ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इनकी कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जो हमने पहले किया था स्टार्ट में 2.1 के स्टार्ट में अब रेशियो मेथड बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड किया था। तो मैं रिपीट कर देता हूँ हमने कैसे किया था। पहले नंबर में हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो गिवन थी फर्स्ट स्मॉल चेंज है, उसमें हमने दोनों साइड पे स्मॉल चेंज ऐड की, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। अगर x है तो डेल्टा x ऐड कर दिया, डेल्टा y ऐड कर दिया। क्या आप लोगों को पता है ना? इनके जो दो इक्वेशन आई हैं, एक फर्स्ट वाली इक्वेशन है और सुन ले पहले, उससे सुन ले बस। एक पहली इक्वेशन थी और एक सेकंड इक्वेशन जिसमें हमने ऐड की थी स्मॉल चेंज, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम उनको माइनस करेंगे तो एक हमें इक्वेशन नहीं मिलेगी। अब उसको फिर सॉल्व करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद हम थर्ड पॉइंट अप्लाई करते हैं, थर्ड स्टेप अप्लाई करते हैं, जो कि आप बताएं डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर डेल्टा उधर c है दूसरी साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम डेल्टा c पे डिवाइड करते हैं। अगर डेल्टा d है वेरिएबल तो हम डेल्टा d पे डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डेल्टा x पे डिवाइड किया था या डेल्टा c पे किया था या डेल्टा d पे किया था, उसको क्या कर देंगे, हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसको अप्रोच टू 0 कर देंगे। तो अब आप देखिए फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू sin x, इसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो है sin x, इसका हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज ऐड, y में डेल्टा y ऐड कर दिया और x में डेल्टा x ऐड कर दिया, और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ये हमने अप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को माइनस कर दिया, राइट में से हमने राइट को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास इधर सिर्फ डेल्टा y रहेगा, कैंसिल। तो डेल्टा y अब रह जाएगा इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी है? अब हम क्या करते हैं, इसको हम और सॉल्व करते हैं। साइन p माइनस साइन q, कौन सा फार्मूला यूज होगा है कि पता? अब आप देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 10 में, वो क्या था फार्मूला, साइन p माइनस साइन q, ये क्या आ जाएगा 2 cos p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, दोनों साइन माइनस के साथ। अगर इधर दोनों साइन होता, इधर भी साइन प्लस के साथ होता, तो फिर इधर फर्स्ट वाला साइन आना था, सेकंड वाला cos आ जाता, और ये नेगेटिव साइन के साथ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 cos p प्लस q, ये p है और ये q है। मैं आपको समझाने के लिए इधर बता देता हूँ, ये p है और ये q। p किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा x के इक्वल है, और जो x है वो p है, q है। तो अब आप देखिए cos आ जाएगा, इधर p प्लस q करेंगे, ये वाला फार्मूला है p प्लस q ओवर 2, तो p आ जाएगा ये प्लस q हो गया ओवर 2, हमने ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, साइन आ जाता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन p माइनस q, ये p है x प्लस डेल्टा x, इसमें से q माइनस कर दिया ओवर 2 कर दिया। जी क्लियर है आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, साथ ही हम इसी के साथ थर्ड स्टेप भी अप्लाई कर देते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। इधर भी हमने डेल्टा x पे डिवाइड कर देना है और इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये समझ लग गया आपको? अब जब हमने डेल्टा x पे डिवाइड किया, साथ हम इसको भी सिंपलीफाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos, ये क्या आ जाएगा x प्लस x 2x। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस डेल्टा x ओवर 2, हम ऐसा करते हैं, चलिए ओवर 2 चलिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा x ओवर 2 लिखते हैं और डिवाइड बाय डेल्टा x। ठीक है, हो गया क्लियर? अब हम क्या करते हैं, 2x को 2 पे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों सेपरेट कर देंगे।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर 2, ये भी 2, और नेक्स्ट आ जाएगा साइन डेल्टा x ओवर 2 ओवर। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ इधर डेल्टा x करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है सबके साथ ही, चाहे आप इधर लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, पूरी लाइन लिखिए, डिनोमिनेटर ही होगा सर। ये यहाँ पर क्यों लिखे है, अब हम साथ ही लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने इधर दरमियान में लिखने के बजाय या इधर लिखने के बजाय मैं सिर्फ इधर क्यों लिखे। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप डेल्टा x पे डिवाइड किया, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप अप्लाई करके लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पे। तो क्या आ जाएगा, अब ये 2 हम इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये cos का एंगल है डेल्टा x ओवर 2, तो ये वैसे 2 मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे, तो फार्मूला में हमारे पास आई, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 sin डेल्टा x ओवर 2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, डेल्टा x है, और इस पे हम इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी की और इधर भी की। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इस फार्मूला का नाम है सैंडविच थ्योरम, जो कि चैप्टर नंबर 1 में दिया था। तो वो क्या है फार्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x किसके इक्वल होता है, dy dx। ये चैप्टर नंबर 1 में किया था, dy ओवर dx इक्वल नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने किया था, मैं इधर लिख देता हूं चैप्टर नंबर 1 सैंडविच थ्योरम। ये अब आप लोग चेक कर लेना फर्स्ट चैप्टर में, ये हमने किया भी था, आप लोगों को याद भी है। तो अब आप देखिए sin x ओवर x, ये sin x क्या है इसमें, डेल्टा x ओवर 2 है, sin डेल्टा x ओवर 2, तो इसका मतलब है जो फॉर्मेट ऊपर है एंगल है वही इधर नंबर होना चाहिए, इधर एंगल है डेल्टा x ओवर 2, इधर एंगल भी वही होना चाहिए डेल्टा x ओवर 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए जो ये वाला जो स्टार्ट में हमारे पास था, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से खत्म करके इधर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब आप देखिए जो ये एक डिनोमिनेटर, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, 3 लाइन के नीचे 2 लाइन के नीचे जो नंबर होता है ना, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 था हमने उसको इधर कर दिया, ये हमने क्यों किया है, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए sin x ओवर x। अब आप देखिए sin ये x है, x यहाँ पर क्या डेल्टा x ओवर 2 है, ओवर x मतलब ये दोनों सेम नंबर आ। अब हम ऐसा करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये मान लेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, लिमिट है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पर हम पुट करते हैं cos x प्लस डेल्टा x की वैल्यू पुट करें, क्या आएगा 0 ओवर 2, क्या आंसर होता है इसका 0 होता है। और ये वाला जो सारा है ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई किया सैंडविच वाला, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि sin x जो फंक्शन था हमारे पास जो स्टार्ट में, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। जैसे हम करते हैं यहाँ पर, अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन एंड हो गया, जैसे हम करते हैं x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और इसी तरह 2x का डेरिवेटिव 2 और x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो अब सेम हमारे पास आ गया, अब इनके डेरिवेटिव करते हैं, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x आ जाएगा, जो कि हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। ये आप लोग नोट करें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, वो नोट हो गया। अब आप इसमें देखिए ये sin x अभी हमने किया है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो डेरिवेटिव का सिंबल आपको मैंने बताया था ये भी होता है, और क्या आएगा cos x। इसी तरह ये आपके ना जो टेक्स्ट बुक है सेकंड ईयर वाली, आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें पेज नंबर 71 पे ये जो अभी मैंने प्रूव करवाया ना वो है, इसके बाद आपकी cos के tan secant cosecant की सारी प्रूफ उसमें की, जो आप लोगों ने करने हैं, मैंने आपको ये करवाया ताकि आपको पता चले कैसे होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो बाकी जो प्रूव करेंगे तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं इधर लिख रहा हूँ, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर अगर cos x आ जाए इसको उसी तरह आपने करना है सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वही 4 स्टेप, स्मॉल चेन ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, फिर आपने डिवाइड बाय डेल्टा x और कोसाइन करना है, फिर आपने लिमिट अप्लाई करना है,
तो जब ये सारे स्टेप्स अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या पाएगा, तो cos x का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन x, जी tan x इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा secant x। ये वाले फार्मूला अब आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के sin x का डेरिवेटिव cos, अब हम आते हैं sin का रेसिप्रोकल, तो secant x इसका डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x, फिर cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, secant होता है, तो secant का डेरिवेटिव आ जाएगा secant x का डेरिवेटिव हो जाएगा secant x tan x, फिर उसके बाद tan का जो रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, तो cot का जो आएगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो होगी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस cosecant square x, cos x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square x। अब आप लोगों को शायद मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि जो यहाँ से c से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको याद रखने का वैसे बता रहा हूँ, ये भी c से स्टार्ट हो रहे हैं और c से ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये c से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव में माइनस में, ठीक है, ये भी देखिए आप माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और जो c के अलावा है वो पॉजिटिव में सर। तो ये जस्ट आपको याद रखने के लिए ताकि जब आप लिखें तो ये मिक्स ना हो, माइनस के ना हो पॉजिटिव वाले के साथ माइनस के साथ, ये आप लोगों को सही होना चाहिए कि जो c से स्टार्ट है हो रहे हैं, ये वैसे मेथड नहीं है, मेथड तो वही है जो हमने अभी किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो याद रखने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने एज इट इज करने हैं। अब आपने ये नोट तो हो जाएगा, साथ आप नोट कर भी रहे हैं, तो इसके अलावा बस देखिए इनको समझते हैं कि कैसे हमने इनको क्वेश्चन जब आ जाए हम सॉल्व कैसे करेंगे। इधर देखिए 1 मिनट के लिए लिखना बंद करें। जैसे हमारे पास ये आ जाता है sin x, इसका डेरिवेटिव क्या था, cos x। अब आपने क्या करना है, जैसे इससे पहले हमने किया था x पावर 2, जैसे ये है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, फिर हमने x का बेस का गेन डेरिवेटिव लेते थे 1, तो ये 2x आ गया, तो हम अक्सर ये नहीं भी लिखते थे 1 को, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है कि 1 होते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हमने करते हैं, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, लेकिन हमने आगे इधर क्या था, बेस का डेरिवेटिव हमने गेन किया था, ठीक है। बात यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें बेस नहीं है तो अब बेस का डेरिवेटिव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव होगा। अब एंगल का अगेन डेरिवेटिव करें, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ये इसलिए हम साथ इधर नहीं लिखते 1, यहाँ पे सिर्फ हमने cos x ही लिखा था, ठीक है। अब हम फंक्शन का ये वाला जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन cos tan वगैरह, इनका आप एंगल चेंज करते हैं, जैसे ये एंगल आ जाता है, एंगल है sin 2x, इसका डेरिवेटिव करना है। अब आप देखिए sin x का डेरिवेटिव, अब इसमें x क्या है, इसमें x क्या है 2x है, ये वाला है। अब आप देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा, ठीक है। आगे भी एंगल है, एंगल का अगेन डेरिवेटिव करना है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो ये 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है। इसका हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस केस में क्या था, बेस का अगेन डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, एंगल का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। अब हम आते हैं दोनों रूल एट अ टाइम हम यूज करें, पावर रूल भी यूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, फिर आगे एंगल का अगेन डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास ये आ जाता है sin, मैं इसलिए sin के सारे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है उसका, sin x है, sin स्क्वायर x है, इसका हमने करा। अब ये जो है ना sin, असल में जो हमने ये लिखा है ये असल में sin x का स्क्वायर ऐसे है, ठीक है। तो इसलिए हम ये ब्रैकेट्स को हम नहीं लगाते, टाइम वेस्ट होता है, वैसे भी आप इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे sin स्क्वायर x, ठीक है। असल में ये क्या है, टोटल की पावर है। अगर टोटल की पावर है तो इसका मतलब फिर क्या होगा, पहले हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 शुरू में आ जाएगा, sin x की पावर में क्या करेंगे, एक काम करेंगे, cos ये आ जाएगा 2 - 1 क्या होता है 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए। अब आगे क्या है, बेस का, ठीक है, बेस का अगेन डेरिवेटिव, बेस इसमें क्या है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो अब ये वाला इसका आंसर आ गया, sin स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव है या sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन है 2 sin x cos x। तो ये क्लियर आपको। अब हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। हम करते हैं एंगल चेंज करते हैं, sin क्यूब 4x ये। अब आप देखिए इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्यूब है ना, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 sin, आप क्या लिखेंगे 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा और साथ 4x आएगा,
ठीक है, तो क्या मान लेगा साइन 3 साइन स्क्वायर 4x। अब क्या करेंगे आप, इसकी बेस क्या है, तो बेस ये है, बेस का अगेन डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 4x विद एंगल आएगा, cos 4x लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या है इसका एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर 4x है तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो ये जब टोटल सॉल्व होगा सिंपलीफाई करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 sin स्क्वायर 4x cos 4x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जी ये अभी आपको मैंने बताया ना, ये अलग से बताया था, इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी sin 2x है, तो इसका जब डेरिवेटिव किया cos 2x, फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव, तो पावर रूल तो ऐसे चीज अपनी जगह पे है, जैसे पावर रूल हम शुरू में यूज करते आए वो अपनी जगह पे। अब देखिए एक चेन बन रही है, पहले पावर रूल अप्लाई किया, फिर बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव। अगर एंगल भी x स्क्वायर x4 आ जाता है, एंगल भी अगर ऐसा आ जाता है, तो फिर एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे उस पर फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 2.1 से लेकर 2.4 तक जितने हमने किए हैं ना, ये सारे मेथड अब हमने अप्लाई करने हैं 2.5 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड में, इसमें से लॉन्ग भी आते हैं और इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी 2.1 से लेकर 5 तक 4 तक सारी इसमें थ्योरी है उसकी यूज होनी है, फार्मूलाज यूज होने हैं, टेक्निक्स यूज होनी है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, साथ एडिशनल इसमें साइन कॉस और tan ट्रिग्नोमेट्रिक भी आता है। ठीक है, तो अभी हमने ये सारा, इसमें से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप समझिए, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन क्यूब 4x है, सबसे पहले क्या है इसकी पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि 3 है शुरू में, टोटल पावर शुरू में आ जाएगी। अब इसकी डिग्री थी 3 में से 1 माइनस में कितना आ गया 2 आ गया, तो ये बन गया साइन 3 साइन स्क्वायर 4x हो गया। ठीक है, अब आप देखें, अब इसमें ये बेस है, बेस का अगेन डेरिवेटिव हमने किया, तो साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x होता है, क्यों होता है ये अभी हमने बताया कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। तो यहाँ पर आप देखें sin 4x का डेरिवेटिव cos 4x, फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर हम करते हैं एंगल का अगेन डेरिवेटिव 1 आया यहाँ पर, इस केस में एंगल का अगेन डेरिवेटिव 1 होता है जो हमने लिखते, यहाँ पर इस केस में एंगल का अगेन डेरिवेटिव 2 है। तो इसमें क्या था, एंगल क्या है 4x है, तो 4x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो 4 होता है। अब हमने इसको सिंपलीफाई किया है और कुछ भी नहीं हमने किया, अपने पास से कोई प्लस माइनस नहीं किया, 4 को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया sin स्क्वायर 4x और cos 4x। ठीक है, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, तो मैं नहीं करवा रहा आपको, हम इसमें करते हैं x स्क्वायर secant 4x, x स्क्वायर secant 4x। जी इसको हम ऐड कर लेते हैं बाई की। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हुआ, 2.5 क्वेश्चन 2 इसका फर्स्ट पार्ट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बाद में करते हैं, इसका 12 क्वेश्चन के बाद हम करेंगे। ठीक है, वो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो सारे फिर एक ही बैठने वाले बाद में करेंगे। तो ये फंक्शन हमारे पास है y x के secant 4x। अब हम ऐसा करते हैं, इसका अलग अलग डेरिवेटिव ऐसे चेक करते हैं क्या आएगा। पहला फंक्शन क्या है x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन क्या है secant 4x है जी। ये दो फंक्शन है जो उस क्वेश्चन में यूज हुए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x आ रहा है, ये तो आप लोगों को सबको पता है, किसी को मसला तो नहीं है, ये कैसे आया है ये आप लोगों को पता है, अगर फिर भी नहीं पता तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ये हो गया x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप देखिए secant x है, ठीक है, इसको हम ये 4x को सपोज कर लेंगे ये x के इक्वल है, तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां से देखें secant x tan x, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे secant 4x tan 4x। ठीक है ना, वही वाला फॉर्मेट है, फॉर्मूला वही है secant x tan x। यहां पर देखिए secant ये x के 4x है, एंगल भी वही आएगा secant 4x tan 4x। समझ लग गया आपको। अब क्या रह गया, एंगल रह गए, ये वाला जो मैंने बॉक्स में किया है, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 आ जाएगा, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ऐसे आ जाएगा 4 secant 4x tan 4x। ठीक है, अब मैंने आपको ये दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव बताया, ये सिंपल था x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहां पर देखिए secant 4x है, तो
secant 4x का डेरिवेटिव मैं रिपीट कर रहा हूँ, secant x tan x होता है, तो secant 4x tan 4x ये हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। फिर एंगल लेंगे 4x, तो इसका डेरिवेटिव 4 आ गया, तो यहाँ पर हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी साथ आप नोट करते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है कि x स्क्वायर भी है और secant 4 भी है, अलग-अलग जो डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए, लेकिन अब क्वेश्चन में हमने करना है। अब इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक ये फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा ये सेकंड फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए एट अ टाइम पावर रूल भी यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव है। तो ये आपने अटेंटिव होकर समझ लें ये वाला क्वेश्चन, तो ये हो गया नोट ये वाला सारा, चलिए बाद में करना। अब आप देखिए इसका ये जो फार्मूला यूज हो रहा है मैं इधर लिखवा देता हूं आपको, प्रोडक्ट रूल है f और g, इसका डेरिवेटिव है क्या आ जाएगा, f से g डेरिवेटिव प्लस g से f डेरिवेटिव। ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल है। ये 2x इसका लिखा हुआ है ये वाला। अभी हम करें, आप देखिए फर्स्ट फंक्शन उसमें क्या है, x स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन क्या है, secant 4x। अब आप देखिए वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या इसका डेरिवेटिव करते हैं या वैसे लिख देते हैं, ठीक है। वो लोग फार्मूला आप लोगों को पता है, 2.3 में भी हमने किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, secant 4x का डेरिवेटिव हमने अभी किया हुआ है, चाहे तो हम सारा रिजल्ट भी एज इट इज लिख दें, चाहे तो हम उसको दोबारा से करते हैं। secant 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, secant 4x tan 4x, और आगे 4x का एंगल का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे, प्लस के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन secant 4x ये ऐसे भी आ जाएगा, और आगे फिर फर्स्ट फंक्शन कौन सा x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करें क्या होता है 2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dy/dx इज इक्वल टू, अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x के secant 4x tan 4x प्लस 2x secant 4x। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, कैसे सिंपलीफाई होगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ रहा है कोई नंबर, दोनों में से 2 भी आ रहे हैं, x भी आ रहे हैं, secant 4x भी आ रहे हैं, बाकी इधर रहेगा 2x tan 4x प्लस 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो मेन स्टेप था ना वो क्या था, ये वाला, ये कैसे आया, आपने ये रिपीट कर देता हूं, फिर हम एंड करते हैं। x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, secant 4x इसका डेरिवेटिव जब किया मैंने आपको इधर अलग से भी बता दिया, secant 4x का डेरिवेटिव secant 4x tan 4x, और ये क्यों आया कि अभी मैंने आपको लिखवाया भी secant x tan x, यहां पर क्या था, secant के साथ 1 था, secant 1x का डेरिवेटिव, अगर secant 4x है तो वो भी ऐसे आ जाएगा। अब आगे एंगल का अगेन डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, आगे मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हमने इसको जस्ट सिंपलीफाई किया है, मेन स्टेप यही है, आगे सिंपलीफिकेशन है, अलजेब्रा है, ये आप लोगों को आता होगा, हमने कॉमन ले लिया और इसको ऐड कर दिया जी, वो पूरी के साथ होगा।